प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आ गई है। जैसा कि आपको मालूम है बीएसटीसी 2021 के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आपकी एग्ज़ाम जो है 31 अगस्त को होने वाली है। तो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले राजस्थान जीके की हम बेहतरीन तैयारी करेंगे जिससे बेहतरीन आप स्कोर कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके। तो दोस्तों बिना देर के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजस्थान में लोहे के औजारों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जो लोहे के औजार है उसके निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा जयपुर, तीसरा है झुंझुनू, चौथा है राजसमंद। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत कम टाइम आपके पास बचा है तो मैं जल्दी से आंसर बता देता हूं। राजस्थान में जो लोहे के औजार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला है वो हो जाएगा आपका नागौर जिला। नागौर जिले को ही आपकी धातु नगरी कहा जाता है। ठीक है ना, कौन सी नगरी, धातु नगरी कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे जिले के नाम बताने हैं जहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। पहला है जैसलमेर जोधपुर, दूसरा जोधपुर भरतपुर, तीसरा है बांसवाड़ा डूंगरपुर, चौथा है जालोर बाड़मेर। ऐसे दो जिले कौन से हैं जहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। तो जिन विद्यार्थियों ने सी को करेक्ट किया है वो सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, राजपूताना की रियासतों में ब्रिटेन सरकार में सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा है। ठीक है ना, किस रियासत का सर्वाधिक विरोध रहा है ब्रिटेन सरकार से। पहला है मारवाड़, दूसरा है जयपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है मेवाड़। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों बताना है आपको, राजपूताना की रियासतों में जो सबसे अधिक विरोध ब्रिटेन सरकार का जिस रियासत ने किया था वो हो जाएगी दोस्तों आपका मेवाड़ रियासत। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने चौथे ऑप्शन को करेक्ट किया वो हो जाएंगे एकदम करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, केला पानी तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है। ठीक है ना, जो केला पानी तीर्थ स्थल है वो कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा बूंदी, तीसरा डूंगरपुर, चौथा है बारा। दोस्तों एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। केला पानी तीर्थ स्थल के बारे में पूछा गया तो रट लीजिए इस प्रश्न को। बांसवाड़ा जिले में ही आपके केला पानी तीर्थ स्थल स्थित है, पहले ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, फड़ चित्रण के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है ना, फड़ चित्रण के लिए कौन सा स्थान विश्व विख्यात है। पहला है शाहपुरा, दूसरा मांडलगढ़, तीसरा आसिद, चौथा है अ व स दोना। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, वो बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों फड़ चित्रण के लिए। ठीक है ना, फड़ चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो हो जाएगा आपका शाहपुरा। और शाहपुरा याद रखिए भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है भीलवाड़ा जिला, वहीं पे आपका शाहपुरा स्थित है। फड़ चित्रण के लिए यह प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है दोस्तों, भांडारेज की बावड़ी किस जिले में है। ठीक है ना, भांडारेज की बावड़ी किस जिले में है। पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा दौसा, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा है डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। अब दोस्तों बावड़ियों के शहर के बारे में पूछे तो देखिए आपको लगाना है बूंदी शहर। ठीक है ना, बूंदी को द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी कि बावड़ियों का शहर बोला जाता है, लेकिन भांडारेज की जो बावड़ी है वो आपके दौसा जिले में है। ठीक है ना, वो दौसा में है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहाड़ों की नगरी के नाम से विख्यात है। राइट आंसर बताना है। पहला है डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही, चौथा है माउंट आबू। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। पहाड़ों की नगरी के बारे में पूछा गया दोस्तों, और पहाड़ों की नगरी याद कर लीजिए डूंगरपुर जिले को ही आपकी पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, किसे जयपुर के बनारस के नाम से पुकारा जाता है। पहला है गलताजी, दूसरा देवयानी, तीसरा सांगानेर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, वही बताना है कमेंट बॉक्स में। जयपुर के बनारस के बारे में पूछा गया है, सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर देना है क्योंकि बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, तो आपको अपनी तैयारी का पता लगना चाहिए। जयपुर के जो बनारस के नाम से प्रसिद्ध है वो हो जाएंगे गलताजी। ठीक है ना, गलताजी को जयपुर के बनारस के नाम से कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत, पहला है टोंक, दूसरा झालावाड़, तीसरा है शाहपुरा, चौथा है बांसवाड़ा। इस प्रश्नों को घुमा के पूछ सकते हैं कि राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी है। ठीक है ना, या ऐसा पूछ सकते हैं राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है। तो दोनों प्रश्न एक ही है और एक इनका आंसर भी एक ही है, झालावाड़। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे अंत में बनी जो रियासत है वो हो जाएगी झालावाड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर आप चाहे तो। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है। ठीक है ना, कौन सा कॉलेज, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है। पहला है उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा दिल्ली, चौथा है जोधपुर। दोस्तों परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पीएसटीसी हो या फिर पीटेट या फिर राजस्थान से रिलेटेड कोई भी अदर एग्जाम, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। महारानी कॉलेज के बारे में पूछा गया है, याद कर लीजिए जयपुर के अंदर ही आपकी क्या है, महारानी कॉलेज स्थित है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे और एंड में जरूर बताएगा कि कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और इतने कम टाइम में भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे तो दोस्तों बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके ऊपर बीएसटीसी क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, तो उनको भी पहचानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 11 प्रश्न है श्री तेजाजी धाम सुरसुरा, कौन सा? तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है अजमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा नागौर, चौथा है सीकर। पूछा गया सुरसुरा जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, वही बताना है आपको। और दोस्तों सुरसुरा जो है वो स्थित है आपके अजमेर जिले में, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। और बता दूं दोस्तों, सुरसुरा नामक स्थान पर जो तेजाजी को है वो सांप ने डसा था, ठीक है ना। तेजाजी को जो है सांप ने कहाँ डसा था? वो डसा था सुरसुरा नामक स्थान पर। और सेंदरिया नामक स्थान पर, ठीक है ना, सेंदरिया नामक स्थान पर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। यह भी आपको याद रखना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। और सुरसुरा और सेंदरिया दोनों ही आपके अजमेर जिले में स्थित है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कला एवं संस्कृति से लिया गया प्रश्न है ये। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से लिया गया प्रश्न है। पूछा गया है बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है, ठीक है ना। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? क्या त्योहार होता है, तलाक होता है, विवाह होता है, पुत्र जन्म होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा वही बताना आपको। बात करें दोस्तों बिलों में छेड़ा फाड़ना, तो छेड़ा फाड़ना बोला जाता है आपके तलाक प्रथा को, ठीक है ना। बिलों में एक प्रथा होती है तलाक प्रथा, उसे ही आपकी छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम व न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? आपको अधिकतम भी बताना है और न्यूनतम भी बताना है। 2 प्रश्न आपके सोल्व हो जाएंगे। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है अधिकतम 450, न्यूनतम 45। दूसरा है अधिकतम 465 और न्यूनतम 55। तीसरा कह रहा है अधिकतम 500 और न्यूनतम 50। चौथा है अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। दोस्तों राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा के अंतर्गत 200, ठीक है ना, 200 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चौथे ऑप्शन को राइट किया है वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न भी इसी तरह से, विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? बात हो रही विधानसभा की। विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। कितने सदस्य मनोनीत करना है वही आपको बताना है, ठीक है ना। राज्य की विधानसभा के बारे में बात हो रही है तो दोस्तों विधानसभा जो है उसके में जो है राज्यपाल आपके कितने सदस्य मनोनीत करता है? केवल 1 सदस्य, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है विधानसभा के अंतर्गत राज्यपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड जो है कहां पर स्थित है? पाठ्य पुस्तक बोर्ड, पहला है अजमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा उदयपुर, चौथा है जयपुर। पूछा गया है राजस्थान में पाठ्य पुस्तक जो बोर्ड है वो कहां पर स्थित है? राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर बता देता हूं मैं। राजस्थान का जो पाठ्य पुस्तक बोर्ड है वो जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 16 प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी करनी है। अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं की तो चिंता मत कीजिए, इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, राजस्थान जीके के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके एक एक वीडियो को देख लीजिए, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा हिंदी की भी तैयारी करनी है तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी भी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया, पहला है उदयपुर सिरोही, दूसरा बीकानेर सिरोही, तीसरा है जालोर सिरोही, चौथा है प्रतापगढ़ सिरोही। अब देखिए दोस्तों सिरोही तो है 4 ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब सिरोही में तो गरासिया पाए जाते हैं। दूसरे जिले की आपको पहचान करनी है तो दोस्तों राइट आंसर बताना है, राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उदयपुर एवं सिरोही में जो है सर्वाधिक गरासिया पाए जाते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? ठीक है ना, सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? बात करें दोस्तों सबसे पहले जो सीमेंट का कारखाना खोला गया था वो खोला गया था आपका बूंदी के लाखेरी में। कहाँ खोला गया था? बूंदी के लाखेरी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं आपको। बूंदी के लाखेरी में आपके जो है सबसे पहले सीमेंट कारखाना खोला गया था। एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड आपके छूटे नहीं। और यहाँ पे पूछा गया राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान या फिर चौथा स्थान, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? धातु नगरी की हमने बात की, यहाँ पे सीमेंट उत्पादन के बारे में पूछा गया और दोस्तों पहला स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? ठीक है ना, राजस्थान की जनगणना से रिलेटेड ये प्रश्न लिया गया है। राजस्थान की साक्षरता कितने प्रतिशत है? राजस्थान के सभी टॉपिक से प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, इसलिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला ऑप्शन है 66%, दूसरा 66.1%, तीसरा 67.12%, चौथा है 68.03%। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर वही बताना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान की टोटल साक्षरता प्रतिशत पूछी गई है, ना कि पुरुष साक्षरता दर या फिर महिला साक्षरता।
टोटल पूछे गए तो दोस्तों 66.1, ठीक है ना, यही आपके राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.01% हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, जय नारायण व्यास कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। जय नारायण व्यास जो थे कौन से क्षेत्र से संबंधित है, पहला है उदयपुर, दूसरा वागड़, तीसरा जोधपुर, चौथा मेवाड़, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, कमेंट में बताइए सभी विद्यार्थी। दोस्तों वीडियो के अंत में जरूर बताएगा कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आप आगे भी आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाली है। जय नारायण व्यास का पूछा गया है कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों जोधपुर से संबंधित है जय नारायण व्यास, ठीक है ना। JNVU आपकी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, तो ये जोधपुर से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है। जो कंठेश्वरी माता है किसकी देवी मानी जाती है, क्या आदिवासियों की मानी जाती है, जाटों की मानी जाती है, राजपूतों की, या फिर चारणों की, किसकी देवी मानी जाती है, कंठेश्वरी देवी। राइट आंसर बताना है दोस्तों। बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की तो दोस्तों आदिवासियों की, ठीक है ना, आदिवासियों की माता मानी जाती है कंठेश्वरी। जिन विद्यार्थियों ने पहले ऑप्शन को करेक्ट किया उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवलखा झील कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। नवलखा झील आपको मालूम है उदयपुर को झीलों की नगरी जरूर कहा जाता है, लेकिन इसका आंसर उदयपुर नहीं होगा। आप उदयपुर को करेक्ट मत कीजिए, उदयपुर को झीलों की नगरी जरूर कहा जाता है, द सिटी ऑफ लेक्स जरूर कहा जाता है, लेकिन इसका अलग आंसर होगा। पूछा गया नवलखा झील उदयपुर, बूंदी, जयपुर या सिरोही, तो उदयपुर जिन्होंने किया वो गलत हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूंदी। बूंदी में ही आपकी क्या है, नवलखा झील स्थित है। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट पर्वतमाला कौन सी है, पहला अरावली, दूसरा हिमालय, तीसरा सतपुड़ा, चौथा है नीलगिरी, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है कौन सी हो जाएगी। इस प्रश्न का सभी विद्यार्थी को आंसर देना, क्योंकि ये सॉल्व नहीं कर पाए तो इसका मतलब राजस्थान जीके की कुछ आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। विश्व की जो प्राचीनतम पर्वतमाला है बिल्कुल अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड है। एक प्रश्न जरूर आएगा, रट लीजिए, एक प्रश्न जरूर आएगा राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड। 26 जनवरी 1950 को किस रियासत का राजस्थान में विलय हुआ, कौन सी रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था, किस दिन, 26 जनवरी 1950, इस दिन आपका संविधान लागू हुआ था। कौन सी रियासत का विलय हुआ, पहला है सिरोही, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा है बूंदी, चौथा है झालावाड़, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों ये जो तीनों रियासत है प्रतापगढ़, बूंदी और झालावाड़, इनका जो विलय हुआ वो दूसरे चरण में हुआ था, ठीक है ना। 25 मार्च को इसका विलय हुआ था। इन तीनों का 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण था राजस्थान का, उसमें इनका विलय हुआ था। और जो सिरोही है उसका विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 का छठे चरण के अंतर्गत, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। ये दोस्तों तत्व वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा गण वाद्य यंत्र नहीं है। वाद्य यंत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न पूछ सकते हैं आपके, ठीक है ना, वाद्य यंत्रों से रिलेटेड। पहला है मंजीरा, दूसरा झालर, तीसरा नफीरी, चौथा है ताल। कौन सा पूछा गया, कौन सा गण वाद्य यंत्र नहीं है, ये पूछा गया गण वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। तो एक आपका गण वाद्य यंत्र नहीं है, वही आपको पहचाना है। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने नफीरी को राइट किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नफीरी आपका गण वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा वाद्य यंत्र है, यह है सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक के बजाया जाता है नफीरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज की सीरीज का यह होने वाला है लास्ट प्रश्न, प्रजा मंडलों से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। 25 के 25 आपने प्रश्न किए, अलग अलग टॉपिक से लिए गए, किसी कला संस्कृति से लिया गया है, इतिहास से रिलेटेड है, भूगोल से रिलेटेड है, और भी कई टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसी वीडियोस आपको चैनल पर आगे भी देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। पूछा गया है बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, पहला 1943, दूसरा 1944, तीसरा 1945, चौथा 1940, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें तो दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, ठीक है ना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने आपके क्या की थी, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी, वो की थी दोस्तों 1943 में, 1943 में आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और नई बेहतरीन वीडियो में।